Hello everyone, I'm Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is electorate and elections यानी राय दहिंदगान और इंतखाबात। कदीम दौर में यूनान में बराह रास्त जमहूरियत का निज़ाम राज था। लोग किसी एक जगह इकट्ठे होकर अपने मसाइल पर गौर व फिक्र करने के बाद उनका हल तलाश करते थे। अपनी रियासत की तरक्की के अमल में भी बराह रास्त मशावरत और टैक्स के निज़ाम को इख्तियार किया जाता था। उस दौर में यूनान के जोग्राफियाई हालात और कम आबादी की बिना पर रियासतें छोटी थीं जो कि सिटी स्टेट्स कहलाती थीं। बिलावास्ता जमहूरियत में शहरी सियासी मामलात में बराह रास्त शिरकत करते हैं। इस सिलसिला में स्विट्ज़रलैंड की मिसाल दी जा सकती है आज के दौर के हवाले से, लेकिन मौजूदा रियासतों के वसी रकबा और आबादी के पेश नज़र इस निज़ाम पर अमल मुमकिन नहीं रहा। जदीद नुमाइंदा जमहूरियत में लोग अपने नुमाइंदों के ज़रिए सियासी इक़्तिदार आला का इजहार और इस्तेमाल करते हैं। अब अवाम के वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। ये नुमाइंदे अवाम की इज्तिमाई राय के मुताबिक हुकूमत के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। इस निज़ाम को नुमाइंदा जमहूरियत या बिलवास्ता जमहूरियत का नाम दिया गया है। रियासत में तमाम बाशिंदों को मुंतखब करने का हक नहीं होता। कोई मुल्क भी नाबालिग, दिमागी लिहाज से गैर सेहतमंद और गैर मुल्की अफराद को वोट देने का हक अता नहीं करता। जॉन स्टुअर्ट मिल के नज़दीक राय दहिंदा के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। मौजूदा रुझान ये है कि रियासत के हर बालिग और आकिल मर्द और औरत को रायदही का हक हासिल होना चाहिए। इस तरीका को बालिग रायदही यानी एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। राय दहिंदा इलेक्टोरेट के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में उम्र की हद मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान में वोटर की उम्र 18 साल जबकि जर्मनी में 20 साल है। वोट देने के हक को हक़ राय दही कहा जाता है। एक जमहूरी रियासत अपने शहरियों को ये हक सियासी हक के तौर पर देती है। रियासत के आईनी असूलों के मुताबिक जिन शहरियों को वोट देने का हक हासिल हो उन्हें राय दहिंदगान कहा जाता है। राय दहिंदगान न सिर्फ कौमी नुमाइंदे मुंतखब करके बिलवास्ता तौर पर पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया की तश्कील और पॉलिसी पर असर अंदाज होते हैं, बल्कि वो हुकूमत के मामलात में बराह रास्त भी शरीक होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में इस्तिस्वाब राय यानी रेफरेंडम और हक़ हिदायत के ज़रिया ये बराह रास्त कानून साजी में भी हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान में भी राय दहिंदगान को रेफरेंडम का हक हासिल है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज के दौर में राय दहिंदगान किसी भी नुमाइंदा जमहूरी मुल्क में हुकूमत की तश्कील, पॉलिसियों पर अमल दरामद और कौम की मादी और रूहानी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इलेक्टोरेट्स यानी राय दहिंदगान। वो तरीका जिससे शहरी अपने नुमाइंदे चुनते हैं इंतखाबात कहलाता है। हर एक शहरी को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए जो हक दिया गया है उसे राय या वोट कहते हैं। वोट देने के हक को हक़ राय दही कहते हैं। वो तमाम अफराद जो रियासत के कानून के मुताबिक अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के हकदार हैं उन्हें मजमूई तौर पर राय दहिंदगान के नाम से ताबीर किया जाता है। राय दहिंदगान से मुराद रियासत की सारी आबादी नहीं बल्कि महदूद आबादी है जो अपनी राय का इजहार करने की अहल होती है। कोई मुल्क भी दिवालिया अफराद, पागल, संगीन जुराइम के मुर्तकब अफराद, नाबालिग और गैर मुल्की अफराद को हक़ राय दही अता नहीं करता। कुछ मुफक्किरीन राय दहिंदगान के लिए मज़ीद शराइत आयद करने के हक़ में हैं। मसलन जॉन स्टुअर्ट के मुताबिक वोटर के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। बाद मुफक्किरीन जायदाद, टैक्स और जिन्स की शराइत भी तजवीज़ करते हैं, लेकिन दौर हाजिर की जमहूरी रियासतों ने जिन्स, जायदाद और टैक्स की शराइत को ख़त्म कर दिया है। मौजूदा रुझान ये है कि हर आकिल और बालिग को खा मर्द हो या औरत हक़ राय दही हासिल होना चाहिए। इस तरीका को बालिग राय दही यानी एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। बलूगत के तयन के लिए मुख्तलिफ ममालिक में उम्र की हद मुख्तलिफ रखी गई है। मसलन पाकिस्तान में 18 साल है जबकि नॉर्वे में 23 साल और जैसे पहले जिक्र किया कि जर्मनी में 20 साल। लास्ट पॉइंट ऑफ आवर लेक्चर इज़ इलेक्शंस यानी इंतखाबात। मौजूदा ज़माना जमहूरियत का ज़माना है। इंतखाबात जदीद जमहूरियत का हिस्सा है। इंतखाबात की बदौलत नुमाइंदा हुकूमत कायम होती है। वो तरीका जिससे शहरी अपने नुमाइंदे चुनते हैं इंतखाब कहलाता है। जमहूरियत का तस्वुर इंतखाबात के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इंतखाबात अवाम में सियासी शऊर पैदा करते हैं। कदीम यूनानी रियासतों में तमाम अहम फैसले और हुकूमत के अहम ओहदेदारों का तकर्रुर बराह रास्त होता था। इस दौर में यानी उस दौर में तमाम शहरी एक जगह जमा होकर कानून साजी भी करते थे। कदीम ज़माने में रियासत आबादी और रकबा के लिहाज से छोटी होती थी।
آبادی بھی محدود تھی اور شہریوں کا کسی ایک جگہ جمع ہو جانا بالکل آسان اور ممکن تھا۔ اس طرح براہ راست جمہوریت کا طریقہ رائج تھا۔ دور جدید کی جمہوری ریاستوں میں آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی ریاست کے سارے شہریوں کا کسی ایک جگہ جمع ہونا عملاً ناممکن ہے، لہٰذا آج کل براہ راست جمہوری نظام ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی جگہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی یعنی بالواسطہ جمہوریت نے لے لی ہے۔ اس میں عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے قانون ساز اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ انتخابات کے دوران مختلف سیاسی جماعتیں رائے دہندگان کے سامنے اپنا منشور پیش کرتی ہیں۔ انتخابات سے عوام کو موقع ملتا ہے کہ وہ آزادی فکر کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر کے اپنی پسند کے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں۔ آزادانہ انتخابات سے ملک کا ہر معاشرتی یا سیاسی مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو جاتا ہے۔ انتخابات کی اہمیت کے پیش نظر ضروری ہے کہ انتخابات منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ۔ If you people have any question, you may ask in the comment box. Our next topic will be methods of elections یعنی انتخابات کے